ने अभी पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक 7E के मुताबिक टैक्स अप्लाई कर दिया। 7E के ऊपर हमने कौन सा टैक्स देना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज पे 7E में हमें एग्जाम्पशंस हैं। तो हम बात करेंगे कि 7E ये कब से लागू हुआ। 7E जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइनेंस एक्ट 2022 में जो पार्लियामेंट में एक मिनी बजट के तहत पास किया गया और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डाला गया। अब बात ये है कि 7E जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, वो टैक्स हमें कैसा देना पड़ेगा। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर आपको 7E देना पड़ेगा, लेकिन वो कितना देना पड़ेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी और आया कि वो किन प्रॉपर्टीज़ पे 7E की एग्जाम्पशन है। तो हम अब देखते हैं कि 7E जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे देना पड़ेगा। तो 7E लागू होता है जी कैपिटल एसेट्स पे। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर 7E लागू होता है। अगर हम सेक्शन E के सब सेक्शन 4 को देखें तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लॉट या घर जहाँ पे आप रहाइश पजीर है, वहाँ पे 7E अप्लाई नहीं होगा। और जो सबसे अहम बात है एग्रीकल्चर लैंड, जिसको आप कंसीडर करते हैं एग्रीकल्चर में और उसका एक प्रॉपर हेड जो एग्रीकल्चर लैंड का, उसमें हर साल उसकी आप उसमें टैक्स देते हैं एग्रीकल्चर का, तो उस पर 7E अप्लाई नहीं होगा। जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजमीन को बतौर प्रॉपर्टी गिफ्ट दी जाती है, जो उनकी अलॉटमेंट होती है, उनके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। जो शोहदा की प्रॉपर्टी है उनके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से शोहदा को अलॉटमेंट दी जाती है उसके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंट होता है, वो कंसीडर होता है कि हर महीने जब आपको रेंट मिलता है तो टैक्स जो है वो कटौती हो जाती है, तो वहाँ पे 7E अप्लाई नहीं होगा। तो जिसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक बिजनेस से हो उसमें 7E अप्लाई नहीं होगा। स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिए हो उस पर 7E अप्लाई नहीं होगा। जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स हैं उस पर भी 7E अप्लाई नहीं होगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर डेप्रिसिएशन डिडक्शन हो रही हो अंडर सेक्शन 22 और 24 के तहत, उस पर भी 7E अप्लाई नहीं होगा। और मज़ीद अगर हम ये देखें तो हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि जो 7E है वो 25 मिलियन से अबव की अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा। और 25 मिलियन कौन सा होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए कि कॉस्ट पे होना चाहिए। अभी हाई कोर्ट में एक रिसेंटली जजमेंट के तहत ये तय पाया गया था कि जो 7E है कॉस्ट पे आपको पे करना पड़ेगा। जब हम बात करें कॉस्ट की और फेयर वैल्यू की, तो उसमें हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू में क्या फ़र्क है। फ़र्ज़ करें कि आज से 10 साल पहले आपने एक घर जो है वो परचेज़ किया है 5 मिलियन का, और करंट उसकी जो फेयर वैल्यू है वो है 25 मिलियन। तो जो कॉस्ट है वो है 5 मिलियन। जब हमने घर परचेज़ किया है तो 7E जो है वो 5 मिलियन पे देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है कॉस्ट और फेयर वैल्यू के ऊपर, वो क्लैरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगी। अब हम इस सिनेरियो को देखें कि 7E जो है वो कितने परसेंट हमें देना पड़ेगा। और सबसे अहम बात जो है दौरान अगर हम अब जो 7E है ये आपको हर साल पे करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपने अपनी रिटर्न में 7E जो है वो फाइल की हुई है, तो उसके बाद आपने वहाँ से उसका 7E का सर्टिफिकेट निकालना है। जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं तो तब आपको 7E का सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी होगा, वो साथ लगेगा। अगर वो आपने साथ नहीं लगाया तो आपको 1% जो आप टोटल अमाउंट जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 7E की मद में।